दिल्ली में कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई है। कांवड़ियों का स्वागत करेंगे आज सीएम रेखा गुप्ता और इस बार दिल्ली में 17 स्वागत द्वार बनाए गए हैं। कांवड़ियों के स्वागत के लिए ये 17 द्वार बनाए गए हैं और ये दिल्ली सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया था कि इस बार की कांवड़ यात्रा बहुत विशेष होगी, बहुत खास होगी। पिछली सरकारों ने कांवड़ यात्रा के लिए कभी कुछ किया नहीं, लेकिन हम उनके लिए कैंप्स भी बनाएंगे और उनका स्वागत भी करेंगे और बहुत ही भव्यता के साथ सनातन धर्म के इस पर्व को मनाया जाएगा। 17 स्वागत द्वार हैं जो दिल्ली की सीमाओं पर बनाए गए हैं और ये वेलकम करने के लिए बनाए गए हैं उन सभी कांवड़ियों को जो हरिद्वार से, गंगोत्री से गंगा जल लेकर वापस लौट रहे हैं। जगह जगह कैंप्स बनाए गए हैं जहां पर वो विश्राम कर सकते हैं, मेडिकल सुविधा ले सकते हैं, अपना फलाहार ले सकते हैं, आहार ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है इन कैंप्स को और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी आज उनके स्वागत के लिए पहुंचेंगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजकुमार भाटी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं दिल्ली से। उन्हीं का सीधे अब हम रुख कर लेते हैं। राजकुमार, कांवड़ यात्रा को विशेष और खास बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने कई फैसले लिए, काफी तैयारियां भी की। अब आज उनका स्वागत करेंगे, मुख्यमंत्री खुद पहुंचेंगी। किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा ये शाहदरा है और शाहदरा का जीटी रोड जो कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली की ओर आता है और यहाँ पर करीब 1 दर्जन से ज्यादा कांवड़ कैंप लगाए गए हैं जो कि हरिद्वार से आने वाले कांवड़ियों की सेवा के लिए लगाए गए हैं। जहां हम खड़े हैं ये झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया का इलाका है और बहुत भव्य तरीके से यहाँ पर भगवान का जो दरबार है वो भी सजाया गया है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और पहला द्वार यही है जहां इसी रोड पर आगे कुछ ही मीटर की दूरी पर बनाया गया है जिसका नाम है महादेव द्वार और जिसको पिछले दिनों दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा निरीक्षण के लिए भी आए थे और उन्होंने बताया था कि दिल्ली में इस बार कांवड़ शिविर की जो संख्या है वो पिछली बार से करीब 200 कैंप ज्यादा है। जबकि आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली में जो कांवड़ कैंप सरकार के सहयोग से लगते हैं, इसके अलावा बहुत सारे कैंप लोग निजी स्तर पर भी लगाते हैं जहां वो आसपास के जो शहरी क्षेत्र हैं उनके अंदर मंदिरों में कैंप होते हैं और अन्य जगह पर होते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से छोटे छोटे बच्चे भी हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हैं। हम बात कहाँ से आप, कैसे, कोई परेशानी? मम्मी के लिए कांवड़ लेने आए। मम्मी के लिए कांवड़ लेकर आए हैं। आपके साथ दोनों भाई हैं? भाई है। ये 2 छोटे भाई हैं, अपनी माँ के लिए हरिद्वार से जल लेकर आए हैं। तो ऐसी मार्मिक और धार्मिक जो प्रथाएं हैं वो भी इस देश में कही जाती हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ कांवड़ियों का जो रेला है वो लगातार चलता आ रहा है। जब से हम यहाँ पहुंचे हैं हजारों की संख्या में कांवड़ यात्री जो है वो यहाँ से निकल चुके हैं। लगातार यहाँ पर जो जय हो जय, तो यहाँ पर बम भोले के जयकारों के साथ कांवड़िया आगे निकलते जा रहे हैं और यहाँ पर सेवाओं के लिए जो कैंप लगे हैं वो भी बहुत भव्य और अपनी सेवा के लिए प्रखल्द है। जी राजकुमार, अब आप ये बताइए इनका स्वागत यहाँ पे किस तरीके से किया जा रहा है, इस बार खास क्या है? जी बिल्कुल, क्योंकि जो सरकार ने तैयारियां की हैं वो तो अपने स्तर पर सरकार की तैयारियां हैं, मगर कांवड़ यात्रियों के लिए जो इस तरह के, जैसे जहां हम खड़े हैं ये है श्री गौरी शंकर कांवड़ सेवा समिति, यानी कहें तो इस तरह की दिल्ली में सरकार की नजर में 374 कैंप सरकार के द्वारा लगाए गए हैं, जबकि सैकड़ों की संख्या में जो है वो अन्य कैंप भी हैं। ये महिलाएं भी हमारे सामने से जिस तरह से यहाँ से गुजर रही हैं, लगातार देख सकते हैं आपके छोटे छोटे बच्चे अपने परिवार के साथ भगवान शंकर का के शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए पवित्र जल लेकर गंगा जी से निकले हैं और कुछ लोग तो गंगा जी से ऊपर गोमुख से भी जल लेकर निकलते हैं जिनको पहुंचने में महीनों भी लग जाते हैं। जी चलिए राजकुमार, आपका बहुत शुक्रिया इन सभी तस्वीरों के लिए। कांवड़ यात्रा कैसी चल रही है, क्या तैयारियां वहां पर की गई है, वो हम आपको दिखा रहे थे। अब